यीशु के नाम से आमीन आमीन हालेलुया। हम बैठेंगे परमेश्वर के प्रेजेंस में। आपका स्वागत है। आपकी पड़ोसी को स्वागत कर लीजिए। हालेलुया। अगर फर्स्ट टाइम आए, आपको लग रहा है आपकी पड़ोसी पहली बार आए, उसको बोल दीजिए स्वागत है आपको प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत अनुग्रह नाम से आमीन। वचन संहिता 1 पढ़ेंगे हम जल्दी। अगला 10-15 मिनट में परमेश्वर के वचन से कुछ चीज सीखेंगे, फिर हम आगे जाएंगे। आमीन। देखते हैं जितना हम आज सीख सकते हैं सीखेंगे, बाकी संडे। वचन संहिता 1 से लेके 6 तक हम किस चीज के बारे में सीखते जा रहे हैं अभी परमेश्वर के वचन से? क्या सब्जेक्ट है? बी हम्बल सो गॉड कैन लिफ्ट यू अप। उसकी पार्ट चल रहा है। अब हम्बल हो जाओ, नम्र हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर आपको उठा सकते हैं, आपके लेके जा सकते हैं, आपको आशीष दे सकते हैं, अनुग्रह दे सकते हैं। उसके लिए हमने अलग अलग चीज सीख के आ रहा है। और पिछले संडे हमने सीखा बच्चे समान नम्र होना जरूरी है। किसके समान? बच्चे समान। और बच्चों की क्वालिटी हमने सीखा है ना। बच्चे के लड़ गया तो भी जल्दी सेटलमेंट करते हैं, वो इंस्ट्रक्शंस ले लेते हैं और वो सुनते हैं। उनको ट्रेनिंग करना इजी है। कोई अच्छा चीज लगेगा तो वो कॉपी करता है लाइफ में। इसलिए बच्चे समान नम्र होके हम आगे बढ़ते हैं। आज हम देखेंगे, अगर टाइम हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ ज्यादा भी आप लेट पहुंचे घर पे, और क्योंकि वेडनेसडे सर्विस हमारा शॉर्ट सर्विस होता है। सैम भजन संहिता 1 से लेके 6 तक पढ़ लीजिए एक बार। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपने ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। बाइबल का सबसे लार्जेस्ट बुक कौन सी है? हाँ, भजन संहिता नहीं, जो बुक्स है, बुक्स में भजन संहिता सबसे बड़ा बुक है ना, 150 अध्याय है। उसका पहला, सबसे पहला जो भजन है वो शुरू इसलिए नहीं हो रहा, इस ये बोल के नहीं शुरू करवा रहा तुझे चोरी नहीं करना चाहिए, तुझे व्यभिचार नहीं करना चाहिए, बट सबसे एक इंपॉर्टेंट, जब आप वचन डीपली पढ़ते हो, शॉकिंग है। क्या बोला? क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों की मार्गों में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। फर्स्ट लाइन क्या कह रहे हैं? एक हम्बल व्यक्ति किसी और के बारे में गॉसिप नहीं कर सकता। मैं, परमेश्वर का वचन में क्या लिखा? ठट्ठा करने वाले, मैं मेरी गली में गया, ये सारे मेरी गली वाले हैं, मैं उनके साथ बैठा, शाम को गपशप करा। मैंने शारन को बोला, देखो वो बहन आज पता नहीं आज इतने 4 बजे क्यों जा रही है, ये 4 बजे तो दूध लेना नहीं है इसको, लिपस्टिक भी लगाया हुआ है, इसके हस्बैंड 4 दिन से घर पे भी नहीं है। एक डाउट डाल दिया, ठीक है, आगे मैंने सुन लिया गली में। फिर मैं इस बात को लेके कहां चला गया? चर्च में चला गया। मैं गली से लेके आ गया, उन ठट्टों के बीच में से दूसरी बहन मुझे मिला, किसी और के बारे में बोला। मैं ये न्यूज़ लेके फिर जाता हूं कहीं और, फिर गली में दे दिया हवा, चर्च में दे दिया, गली में दे दिया, ऑफिस में दे दिया। मेरा नेचर यही बनते जा रहा है। आज कल इसने वो किया, आज कल इसने वो किया, कल इसने ये काम किया, गॉसिपिंग दूसरी जगह से, और हम हंसी मजाक उड़ाना शुरू करते। देखो आज पता नहीं वो कैसे बैठी है, हाथ ऐसे करके बैठे, चर्च में ऐसे बैठना चाहिए, फिर ऊपर करके बैठे। हम चर्च आए प्रभु के बारे में सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, बट डिस्कशन क्या चल रहा है? पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए। क्या ही धन्य वो गली वाले, चर्च वाले। हाँ, क्या ही धन्य वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। और दूसरी एक और ग्रुप है, मेरे को ये इस लड़की और उनके बीच में अच्छी दोस्ती है, मैंने इससे 2-4 बोला बैठ के उसके बारे में, इसने कुछ नहीं बोला, इसने सिर हिलाया, और मैंने जाके उसको खबर क्या देंगे, वो तेरे बारे में ऐसे बोला है। और इसको और इसके बीच में मैंने क्या करवाया? इससे मुझे क्या मिलता है? मन को शांति मिलता है जी। पढ़ लीजिए उसको एक और बार। क्या ही धन्य है वह पुरुष
जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। ये सब बोला, उसके बाद लास्ट लिखा है, 6th पढ़ लीजिए, उसमें की वर्ड्स उसमें, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। मैं हमेशा बोलता हूँ क्रिश्चियनिटी, किसी बंदे को आशीष आना है, सब चीज इधर के मामले, बोलो दिल पे देखो, आपको आशीष चाहिए, कोई आपका आशीष नहीं रुकवा सकता आपके अलावा। सबसे बड़ा शत्रु आप बन सकता है, सबसे बड़ा मित्र आप बन सकता है। मेरी ब्लेसिंग कौन रुकवा सकता है बताइए? मैं खुद रुकवा सकता हूं, आपकी ब्लेसिंग आप खुद रुकवा सकता है। और एक प्राइडी बंदा दूसरे के बारे में गॉसिप नहीं कर सकता। एक हम्बल बंदा दूसरे के बारे में गॉसिप नहीं कर सकता। क्योंकि मैंने आपके बारे में गॉसिप तब बोल सकता हूं जब मैं घमंडी हूं, मैं आपको मेरे से नीचे समझता हूं, क्योंकि हाईएस्ट बंदे से करने की हिम्मत नहीं होता। मैं समझता हूं ये तो नीचे है जी, मेरे से क्या समझ, क्या ये कौन सी बंदा है, छोटा सा लड़का, छोटा सा लड़की, और आपस में हम यही चलते। और हमारी बहुत बार हम इस टाइम कर क्या रहे हम इस टाइम, मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज सीख रहा हूं। चर्च में हम प्रे करके जाना अच्छा है, बट सैलरी इंक्रीज ऐसे नहीं होगा, प्रमोशंस ऐसे नहीं आएंगे, ब्लेसिंग्स ऐसे नहीं आएंगे, कभी कभी नहीं। परमेश्वर इस चीज देखता है, बोलो क्या है? दिल देखता है। दिल के अंदर क्या चलता है, जहर है या खुशी है, हम जानते हैं। अगर आपके अंदर ये नेचर हो, आज से बंद करो आपस में लड़वाना, एक दूसरे गली का चर्च में, चर्च का ऑफिस में, ऑफिस का कहीं और, इनके आपस में लड़ाई करवाने। और हमें क्या मिलते, बोलते मेरा आत्मा शांत हो जाता है जी। 4 लोगों के बीच में आपस में लड़ाई ने करवाया, अच्छे बैठने वाला, कल बैठ के कॉफी पीने वाला था, आज मैंने इनको अलग करा दिया, एक दूसरे को देखना भी गुस्सा कर दिया, और बस मुझे शांति मिलता है, ठंडा पानी पीने का मजा आता है मुझे। ये है कुछ बंदे। आपको किसको प्रॉब्लम किसको होगा, पढ़ लीजिए 39 का 6, सॉरी उसका 1 का 6। क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। और आप उस अब हम पढ़ेंगे 1 to 6 दोबारा पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपने ऋतु में फलता है। और अगर आपके लाइफ में इस टाइम फल नहीं है, चेक योरसेल्फ। अगर आपके लाइफ में इस टाइम फल नहीं है, किसको चेक करना है? अपने आप को एक बार जरा चेक कर लीजिए। प्राइडी व्यक्ति, घमंड व्यक्ति होगा, हम इतनी घमंड में होंगे, एक दूसरे के आपस में लड़वाते होंगे, रिजल्ट क्यों नहीं है? मैं अच्छी तरीके से जानता हूं, ये बाइबल मेरा तो स्टोरी चलता है। जब मैं ठीक चलता हूं मुझे आशीष मिलता है, जब मैं खराब चलता हूं, दिल में कठोरता लेके चलता हूं, वो गॉसिपिंग लेके चलता हूं, पाप लेके चलता हूं, मैंने आशीष नहीं देखा। बट जब मैं सुधरता हूं मैं आशीष देखता हूं। तो मेरे लिए इट्स रियल। तो इस एक्सपीरियंस से आपसे कह रहे हैं, आप ठीक हो जाओ, बस आशीष पीछे आने, आपकी अनुग्रह पीछे आना है। अगर इस टाइम फल नहीं आ रहा, फल क्या होता है? एक 20 साल का लड़के के लाइफ में क्या होगा, उसका पढ़ाई ठीक से नहीं हो रहा, या 24-25 हो गया, नौकरियां ढंग से नहीं चल रहा, या एक लड़की का शादियां टाइम में नहीं हो रहा, लड़के का शादी टाइम में नहीं हो रहा, बिजनेस में ग्रोथ नहीं है, फैमिली में ग्रोथ नहीं है, परेशानी चारों तरफ से, जो बीमारी आना नहीं है वो बीमारी आना शुरू हो गया। अपने आप को एक बार चेक कर लो। घमंड का लक्षण है गॉसिप। रियली हम्बल व्यक्ति गॉसिप नहीं कर सकता। रियली हम्बल व्यक्ति एक दूसरे के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोल सकता, क्योंकि वो बोलेंगे, जो बंदा हम्बल है, दूसरा एक लड़की शाम को या एक विडो नौकरी पे जा रहा है, जो हम्बल व्यक्ति है, दूसरा बैठ के बोलेगा पता नहीं इसको हस्बैंड मर गया फिर भी शाम को सुबह शाम निकलता है। जो हम्बल व्यक्ति बोलेंगे उस टाइम, भाई ऐसे नहीं, उसको घर पालना है, तू जाके खिलाएगा क्या उसको? नहीं, वो अपनी रिस्पेक्ट के साथ घर चलाना चाहता है। उल्टा सीधा मत बोला उस व्यक्ति के बारे में, उस बहन के बारे में, और आपस में शांति मिलाता है। और उस बहन का नाम को 4 लोगों के बीच में प्रोटेक्ट किया उसने, और आशीष किसने देगा उसको? परमेश्वर देगा। या हम भी 4 मिर्च मसाला, अब पता नहीं, मैंने भी देखा था कल,
हम 4 और ऐड करेंगे अपने हाथों से, इधर से शुरू होते उधर तक पहुंच कुछ और। रियली हम्बल व्यक्ति, बी हम्बल सो गॉड कैन लिफ्ट यू अप। मैं चाहता हूं आपको रियल लिफ्टिंग अप आए। पुराने बुजुर्ग बोलते हैं ना, जिसका दिल अच्छा है उसको आशीष मिलता है, बाइबल से निकला हुआ वर्ड है। भजन संहिता 1 में लिखा है ये, तुम ठीक से चलो, उनकी संगतियों में मत बैठो। अगर आपके आसपास लोग ऐसे गॉसिपिंग करने वाले, आपको कितने लोगों को गोलगप्पा पसंद है? कुछ लोगों को मसाला पसंद है, कुछ लोगों को मसाला, किसी को पनीर मसाले के साथ पसंद है, किसी को नहीं पसंद है। आपको जो पसंद नहीं है वो आपने नहीं खाना। आपको जो मना किया गया है डॉक्टर ने, मतलब हमारी यीशु डॉक्टर ने, वो नहीं खाना। गॉसिपिंग, व्यभिचार, गलत बोलने वाला, उनके साथ ही मत बैठो, बस खत्म कहानी। उनको अच्छा लग रहा होगा, आपस में मसाला ले रहे होंगे, 4 मसाले ग्रुप है, जस्ट गो अहेड, आप अपने रास्ते पे जाओ। आशीष किसको मिलना है? आपको मिलना है, अनुग्रह आपको मिलना है, ब्लेसिंग्स आपको मिलना है। फल लाएंगे, फल लाना चाहते, कौन रुका सकते हैं आपको? हाँ बोलिए, कौन रुकवा सकते हैं आपकी आशीष अनुग्रह? आप ही रुकवा सकते, कोई नहीं रुको। मैं आपसे कह रहा हूं, ज्यादा आपका प्रमोशन मिलना है, किसी ने उल्टा सीधा बोल दिया, उससे बड़ी प्रमोशन परमेश्वर आपको दिलवा सकता है, बड़ी आशीष, बड़ी अनुग्रह आपको दिलवा सकता है। सही फलों में, सही ऋतुओं में आप फल लेके आ पाए। आप दिल से रियली हम्बल हो जाओ। हम्बल व्यक्ति कैसे चलता है? वो चलता है, भाई मैं किसी और को परेशान ना करूं, मैं किसी और का दिल को ना ठुकराऊं, उस वर्ड के अकॉर्डिंगली चलता है वो बंदा। नहीं है क्या होगा? 39:11 वचन सही था, 39:11। बाकी हम बस ये वचन पढ़ेंगे, फिर फाइनल प्रार्थना में जाएंगे, लास्ट प्रेयर में, क्योंकि और जब मैं उसको टच करेंगे फिर आधा पौना घंटा लेगा, वो हम संडे सीखेंगे। वचन सही था 39:11। जब तू मनुष्य को अधर्म के कारण डांट डपक कर ताड़ना देता है, तब तू उसकी सुंदरता को पतंगे के समान नष्ट करता है। सचमुच सब मनुष्य वृद्धाभिमान करते हैं। When you discipline a man with rebukes for sin, you consume like a moth what is dear to him. Surely all mankind is a mere breath. पढ़ लीजिए। जब तू मनुष्य को अधर्म के कारण डांट डपक कर ताड़ना देता है, तब तू उसकी सुंदरता को पतंगे के समान नष्ट करता है। सचमुच सब मनुष्य वृद्धाभिमान करते हैं। जब, पढ़ लीजिए, आप भी पढ़ लीजिए। जब तू मनुष्य को अधर्म के कारण डांट डपक कर ताड़ना देता है, तब तो उसकी सुंदरता को पतंगे के समान जब हमारा नेचर ऐसे हो गया, हमने गॉसिप कर लिया, उल्टा सीधा बोल दिया, इधर उधर गिरा दिया, लोगों को परेशान कर लिया, परमेश्वर हमें डिसिप्लिन करना शुरू करेगा। प्रभु हमें क्या करना शुरू करेगा? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या होता है? एक बच्चा माँ का बात नहीं सुन रहा, बहुत दिन हो गया, माँ ने तो इंटरनेट का पासवर्ड चेंज कर लिया, उसका आईपैड खाली हो गया, अब डब्बा हो गया, वो उसमें रख के अभी सब्जी काट सकते हैं। उसको डिसिप्लिन कैसे किया? उसका फेवरेट चीज उसके हाथों से माँ ने हटा दिया। आदमी का, हमारे फेवरेट चीज क्या होता है लाइफ में? इसमें लिखा हुआ है सुंदरता को दूर करेंगे, आपकी उसकी सुंदरता को पतंगे के समान नष्ट करता रहेंगे। मौत विल ईट इट। आपकी फाइनेंस आपका ब्यूटी को ऐड करता है या नहीं? फाइनेंस आपको क्या करता है? आपका ब्यूटी को ऐड करता है, आपके लाइफ को ब्लेसिंग्स लेके आता है। आपकी शरीर में ताकत है, आपका ब्यूटी बढ़ाता है। और प्रभु कहां काटेगा? उसी दो चार चीज हमें अकल लेके आने के लिए फाइनेंस तोड़ देगा, मतलब नौकरी, बिजनेस, और अकल नहीं आया, बीमारियां, परेशानियां, ये परमेश्वर भी लेके आ सकता है। बहुत बार हम शैतान को इतना डांटता है, शैतान बोलेंगे भाई साहब मैं तो तेरे बीच में नहीं है, तेरा बाप ने तेरे ऊपर कर रखा है। जैसे बच्चे को पता नहीं, माँ ने पासवर्ड चेंज कर लिया, उसने कंपनी को फोन कर रहा है, एयरटेल कंपनी को, भैया मेरा इंटरनेट काम नहीं कर रहा, ऑन नहीं कर रहा, वो बोल रहे उधर से ऑफ कर लो, ऑन कर लो, सब करके देख लिया, ट्रबल शूटिंग सब कर लिया, बैठे माँ बोल रहे जो करना है कर लो, पासवर्ड मेरे पास। हमारी बाप क्या बोल रहे, जो तू कर ले, बट मैं बैठा हूं इधर। सुंदरता को खाएगा। एक रियल हम्बल व्यक्ति, जब आप हम्बल होकर चलेंगे परमेश्वर के प्रेजेंस में, आपका ब्यूटी वो ऐड करेगा, आपको फाइनेंस देगा, ब्यूटी बढ़ेंगे, लाइफ में खूबसूरतियां बढ़ेंगे, हैप्पीनेस होंगे, घर में रोना धोना नहीं होगा, ब्लेसिंग्स होंगे, आपकी शरीर में ताकत होंगे। आप हमेशा नहीं बोलेंगे गर्दन में दर्द, पेट में दर्द, लिवर में दर्द, वो परेशानी, हड्डियों में प्रॉब्लम, ट्रबल्स, इश्यूज दूर करेंगे। ही विल ऐड ब्यूटी टू इट।
हम्बल, बी हम्बल सो गॉड कैन लिफ्ट यू अप। क्या बोला मैंने? आप अपने आप को नम्र रखिए, परमेश्वर आपको ऊंचा उठा सकते हैं। ऑफिस में नम्र रहिए। गॉसिपिंग और कोई उल्टा सीधा मसाला, बहुत लोगों को मसाला पसंद है, क्या करे? मुझे भी गोलगप्पा पसंद है बट मैं खा नहीं सकता हूँ, खा गया हो गया, मेरा गला का काम हो जाएगा। तो मसाला टीम के साथ, चाय के साथ मत बैठिए। चर्च में भी मसाला टीम मिलेगा, गली में भी है मसाले टीम, ऑफिस में भी है, किचन में भी मिलेगा आपको, स्कूल में मिलेगा, कॉलेज में मिलेगा, हर जगह मसाला टीम है। आपको बच के किसको रहना है? हर जगह आपकी माँ बाप प्रोटेक्ट कर सकते हैं आपको। आपको आपकी माँ ने जबरदस्त हाथ पकड़ रखा है, दारू ना पीना है, बट आप सड़क में जा रहे हैं, माँ प्रोटेक्ट कर सकते हैं? हर ठेके के सामने जाना है नहीं जाना, किसने डिसीजन लेना है? आपने डिसीजन लेना है। ये आपको खाएगा, आपकी ब्यूटी आपकी फाइनेंस की द्वारा आएगा, खत्म कर लेगा आपकी लाइफ में। एक बार भजन संहिता 1:1 से लेके 6 तक दोबारा पढ़ेंगे। क्या ही धन्य आपने है। ये चीज हराने वाली बात है, भजन संहिता बाइबल का सबसे लार्जेस्ट अध्याय, 150 अध्याय, फर्स्ट शुरू किया एक पाप, उस पाप नहीं करना जो ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठना, एक दूसरे को मजाक उड़ाता है, एक दूसरे को गिराता है, उनके ग्रुप में नहीं बैठना। वो चर्च में भी मिलेंगे, ऑफिस में मिलेंगे, गलियों में मिलेंगे, दूर जाओ। नहीं ताजा बोलना, ताजा कुछ नहीं भैया, ताजा बोल बोल के मैं तो ताजा हो गया, मैं तो गया, काम नहीं है। क्योंकि गॉसिपिंग ज्यादा करते, प्रभु सोचता है इसको गॉसिपिंग बहुत पसंद है यार, नौकरी 6 घंटा 8 घंटा करना पड़ता है, नौकरी देके इसको क्यों इतना परेशान कर रहे, नौकरी भी उड़ा दे, पूरा बैठ के करना दो बंदा बेचारा। अब तो 2 घंटा गॉसिपिंग कर रहे हैं, सुबह शाम 1-1 घंटा, जिम में जाते भी, बाहर गलियों में, बोलते ये भी खत्म कर लेते, क्यों इतना, इसको 8 घंटे और देते, दिल में फ्रेश टाइम कर लेते बैठ के पूरा, कभी इधर कभी उधर कभी इधर। जस्ट स्टॉप इट। भजन संहिता 1:1 से लेकर 6 तक अपनी पैरों में आगे पढ़ेंगे। आपको समझ आ रहे हैं? मैं चाहता हूं आप इधर आके बैठे खाली टाइम पास करके न जाए। हमें भी एक सर्विस खड़ा करने के लिए बहुत सेटअप करने, हर सर्विस के पहले कुछ न कुछ होता है। आज भी जनरेटर ने थोड़ा खांसी जुकाम बताया, वो बुढ़ा होते जा रहे हैं ना, नया लेके आना पड़ेगा। तो हर सर्विस चलाने के लिए बहुत कुछ पीछे बैकग्राउंड चलता है, सुबह से काम चलता है, खाना कोई टीम। तो आप जब आते हैं, हम चाहते हैं बेस्ट आपका लाइफ चेंज हो, आप आशीष पाए परमेश्वर से। भजन संहिता 1 से लेके 6 तक मिलके हम पढ़ेंगे, स्क्रीन में भी आएंगे, आप भी पढ़ लीजिए मिलके। 1 2 3। क्या ही धन्य है वे पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपने ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। आमीन आमीन। आप सच में, हमारी सबके अंदर एक नेचर है, घर पे कोई चीज गिरा दिया, पूछेंगे क्या बोलेंगे, मैंने नहीं, उसने गिराया, पता नहीं क्या हो, किसने किया। हम ये ढूंढते हैं ना आसपास कौन खड़ा है, लाश किसके ऊपर चेपू, ये सोचता ना। बट सेल्फ एनालाइजिंग बहुत जरूरी है। मैं बहुत सेल्फ एनालाइजिंग करता हूं। मैंने बहुत लोगों में देखा नहीं है नेचर, मेरे में बहुत है, गलतियां हैं कुछ हो, मैं एनालाइज करता हूं अपने आप को और एनालाइज करता हूं, दूसरे ऊपर डालता ही नहीं है। आपके अंदर नेचर है सेल्फ एनालाइजिंग, खुद को एनालाइज करते कभी कभार, एक बार करके देख लीजिए। हम ढूंढते हैं शैतान, शैतान बोलेंगे मेरे को तो आना ही नहीं है, तेरे पास तो तेरे पापा ने तेरे साथ पंगा ले रखा है, मेरे को तो इसके बीच में नहीं आना, बाबा टाटा। हमारे कुछ लोगों को शैतान नहीं परेशान कर रहा है, खुद गॉसिपिंग नेचर। फर्स्ट पाप इस बाइबल में लिखा हुआ है, कौन सी प्रॉब्लम है? मुझे पसंद है मसाला लेके आना है, तो मैं मसाला लेके आऊंगा। अमृता सिस्टर को डिसाइड करना है मेरे साथ बैठना है या नहीं बैठना। मैं चाय पी के बैठा हूं, आज शुरू कर दिया, आज
गर्मी के टाइम में कौन पहनता है लाल कलर के कपड़ा, है ना? तो आपने भी हाँ बोल दिया, मुझे ये चाहिए बस। बोले तेरे बारे में बोला, तू गर्मी में लाल कलर का कपड़ा पहन के आता है। बस मुझे अगली बार मेरा नेचर ऐसे ही है, मैं चाय लेके आऊंगा, अमृता सिस्टर क्या बोलेंगे, भाई पलट ले, प्रॉब्लम आ रही है। आज पिछले हफ्ते मेरे से इससे लड़ाई करवाया था, इस हफ्ते इसकी बेटी से भी लड़ाई करवाएगा, भगले। बेस्ट है, बेस्ट है, अवॉइड इट। क्योंकि कुछ बंदे सीखते नहीं, कुछ बंदे ऑफिस में नहीं सीखता, कॉलेज आपको बॉस के बारे में, कंपनी के बारे में, दुनिया के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं और ये मार खाएगा। आप उस ऋतु के टाइम में फल लेके नहीं आएंगे। आपने मैं बहुत लोगों को बोलता हूं, बच्चों को, हम छोटा बच्चे होते हम बोलते बेटा बोलो बोलो माँ पा, है ना, बोलते ना। बट बड़े होते हमें बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना, मुंह बंद कहां रखना है। बड़े होते हमें क्या सीखना है, कहां मुंह, कहां नहीं, मैक्सिमम बंद रखो बस, अच्छा है। इसलिए परेशान ही नहीं करेंगे, आपस में कराएगा, ये ग्रेटर लेवल में आपकी फैमिली में कर्ज आएंगे और कुछ नहीं जाएगा, यीशु मसीह का कुछ नहीं जाएगा, उस व्यक्तियों का कुछ नहीं जाएगा, उनको आशीष परमेश्वर ने देना, आपके लाइफ में रिजल्ट नहीं होंगे। पैसा है वो बच्चों में आपको पंगा नजर आएगा। मैं कह रहा हूं बी सिंपल, बी इनोसेंट, लिफ्टिंग या परमेश्वर से। वचन में एक लाइन है, प्रमोशन कम्स फ्रॉम द लॉर्ड, एक्सोल्टेशन कम्स फ्रॉम द लॉर्ड। एक्सोल्टेशन आपकी, उस बहन ने आज बोला, कमिट ऑल योर वर्क्स अनटू द लॉर्ड, ही विल गिव यू, ही विल लिफ्ट यू अप। आपको आपके हाथों को उठाओ, आज माफी मांगना है तो माफी मांगो इस नेचर के लिए। किसी को इधर उधर नहीं देखने की जरूरत है, आप और प्रभु के बीच में बोल दे, परमेश्वर मुझे दया कर, मेरी ऊपर तेरी दया की नजर से देखा। अपनी आंखों को इधर उधर ना देखेंगे, आंखों को बंद करेंगे, आप और परमेश्वर के बीच में ये टाइम है अपने आप को सैंक्टिफाई करना। बर्तन भी धोना जरूरी है जब इस्तेमाल होता है, कपड़े भी धोना जरूरी है, नहीं है तो गंदा ही रहेगा। आज आपकी जो स्पिरिचुअल लाइफ है उसको एक बार धोइए यीशु का लहू से। बोल दे, परमेश्वर मेरी ऊपर दया करना, कंटिन्यूअसली क्लेंस मी। मैं इस पाप भरा हुआ जिंदगियों से, फल रहित जिंदगियों से परेशान हो गया, शर्मिंदा हो गया। मैं इस गॉसिपिंग नेचर से, हैरानी वाली बात है, भजन संहिता 150 अध्याय में, फर्स्ट अध्याय में, जो पाप व्यभिचार या नशा या उस चीज के बारे में नहीं है, फर्स्ट बोला बी केयरफुल व्हाट यू आर टॉकिंग। परमेश्वर बहुत ध्यान रखता है क्या मैं और आप बोल रहा हूं, परमेश्वर इस चीज को ध्यान रखता है। सो वेरी केयरफुल, अपने मुंह से क्या उठा के बात कर रहे हो आप। हाथों को उठाएंगे, 5 मिनट्स आप माफी मांगेंगे, अपने आप को शुद्ध करेंगे। वचन में लिखा हुआ है, पुराने मशकों में नए दाखरस नहीं डालता। आपका जो पुराना मशक है, पुराना वाइन स्किन है, उसको चेंज करो, नया लेके खुदा के सामने आओ, वो आपको नई रस, नई ब्लेसिंग्स ढूंढे लेंगे। हाथों को उठाएंगे, माफी मांगो, आज क्लेंस करना, अपने आप को शुद्ध करो और परमेश्वर को बोल दो, प्रभु तेरी दया मेरी ऊपर आए।